जो अमृत पीते हैं उसे देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उसे महादेव कहते हैं, और जो विष पीकर भी अमृत जैसा अपना चेहरा बनाए उसे ही पतिदेव कहते हैं। कपिल सर, भारतीय पत्नियों के साथ कितना नाइंसाफी होता है, जरा ध्यान से सुनिए। दूध उसका, बच्चा पति के नाम का, मांग उसका, सिंदूर पति के नाम का, हाथ इसका, मेहंदी पति के नाम का, पैर ये छुए और आशीर्वाद पति के नाम से मिले कि सदा सुहागन रहो, और तो और करवा चौथ के व्रत ये करे और उम्र पति के बढ़े। सर, मेरे मोहल्ले से आवाज आ रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं घर से बाहर निकला तो देखा एक आदमी कुर्सी बेच रहा था। पति मजाक के मूड में था तो पत्नी से बोला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुम उसमें काम करोगी क्या? तो पत्नी बोली हाँ क्यों नहीं, पर सीन में क्या करना होगा? तो पति बोले धीरे धीरे तुमको पानी में जाना है। तो पत्नी बोली ठीक है चली जाऊंगी, पर फिल्म का नाम क्या होगा? तो पति बोले गई भैंस पानी में। कपिल सर, कल मैंने टीवी पर देखा कि बाबा रामदेव बोल रहे थे कि शाकाहारी बनो, फिर ये पतंजलि का मीट मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? बात तो सही है। एक शराबी अपने दोस्तों को पार्टी देने का प्रोग्राम बनाया और रात को अपने ही घर से बकरा गायब कर दिया। सुबह जब पार्टी खत्म करके घर लौटा तो देखा बकरा वैसा ही खड़ा था। देख के बड़ा अचंभा हुआ तो पत्नी से बोला ए जी सुनो तो, ये बकरा कहाँ से आया? तो पत्नी बोली अरे बकरा का गोली मारिए, रात से हमारा कुत्ता गायब है। समझ रहे हो ना? शिल्पा मैम, पति और पतंग दोनों एक जैसा होता है, थोड़ा सा भी ढीला दे देने से पड़ोसी के छत पे चला जाता है। शादी के 5 साल बाद जीजा ने अपने साली से कहा साली साहिबा मैं पागल था जो आपकी बहन से शादी किया। तो साली साहिबा बोली जीजा जी आप सिर्फ पागल ही नहीं अंधा भी थे, वरना उस दिन दीदी के बगल में तो मैं भी खड़ी थी। सर, मेरा एक दोस्त है, वो शादीशुदा है, इसीलिए बेचारा जॉब करता है। एक दिन ऑफिस से घर आया तो अपने जेब में 5000 रुपया लेके आया था। जब सुबह फिर ऑफिस चला तो देखा मात्र पॉकेट में 1000 रुपया था, और जब पत्नी की तरफ देखा तो उसके हाथों में झाड़ू था। कपिल सर, दुनिया के हर जीजाजी को अपने साली देखने के बाद मन में एक ही ख्याल आता है अपने सास के प्रति कि जब आपके घर में रसगुल्ला था ही तो आपने दही बारा क्यों थमा दी? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़। एक दामाद जी ने अपने सासू माँ से बोला सासू माँ आपके बेटी में तो दिमाग नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो सासू माँ बोली दामाद जी आपने तो शादी से पहले हाथ मांगा था, दिमाग का तो कोई बात ही नहीं हुआ था। हाय सर, नमस्ते। मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप लोग प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आज फिर से तन बदन में आग लगाने वाला जोक्स लाया हूँ, सुनिएगा मजा आएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। शादी होते ही लड़की दुल्हन बन के ससुराल पहुंची तो सासू माँ बोली बहू अब जल्द से जल्द मुझे पोते पोती चाहिए। तो बहू बोली अरे माँ जी आप पहले ही न बता देते तो मैं अपना मायके से ही बच्चा लेकर ही आती। बुढ़िया कही कि अभी अभी तो आई हूँ, पहले तो रहने तो दो। कपिल सर, इस दुनिया में कितना भी तरक्की क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी लड़की लड़का का बराबरी नहीं कर सकती है। क्यों? जैसे मान लीजिए शादी से पहले लड़का चाचा बन सकता है, फूफा बन सकता है, क्या लड़की शादी से पहले चाची बन सकती है? बात तो सही है। पत्नी अपने पति से बोली कि ये कौन सा कानून है जो हर रोज मैं ही आपको खाना बना के दूं? तो पति बोले ये दुनिया का कानून है कि सरकार ही कैदी को खाना बना के देता है। अजय सर, पति कितना ही अपने पत्नी के लिए काम क्यों ना करे, लेकिन पत्नी कभी भी खुश नहीं हो सकती है। आइए एक जोक्स के माध्यम से समझते हैं। जी बोलिए प्लीज।
एक पति पत्नी के डर से डेली खाना बनाता था, तो एक दिन अंडा को उबाल दिया। पत्नी आई और बोली, तुमने क्या किया? इस अंडा को फ्राई करना था। फिर बेचारा दूसरे दिन उस अंडा को फ्राई कर दिया। फिर पत्नी आई तो बोली, क्या किया तुमने? इस अंडे को उबालना था। एक दिन बेचारा क्या किया, फ्राई भी कर दिया और उबाल भी दिया। तो पत्नी आई और फिर से बेचारी गरमा के बोली, ये तुमने क्या किया? जिस अंडे को उबालना था उसको तुमने फ्राई कर दिया, और जिसको फ्राई करना था उसको तुमने उबाल दिया। पति गुस्से से बोले, तलाक 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 निरंजन। कपिल सर राम सिया से कह गए कि ऐसा कलयुग आएगा, दर्द रहेगा माँ बाप के पैरों में और बेटा बीवी के पैर दबाएगा। कपिल सर एक चीज पता है आपको? क्या? प्यार में खाई हुई कसमें ये पोलियो दवाई से भी कमजोर होता है। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारूं क्या? सुनो जी, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, पर ये चांद किधर से निकलता है? अरे पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। सुनो, हाँ? मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अरे क्यों नहीं दोगी? अरे तुम बहुत होशियार बनते हो। मैं तुम्हें ठोक पीट कर इतना अच्छा पति बनाई और तुम कहते हो तलाक दे दूं? ठंड आ गई है दोस्तों, बचने के लिए कृपया एक दूसरे से जलते रहें। साल तो हर साल बदलता है, अगर दम है किसी में तो साला बदल कर दिखाए। अगर वाइफ को हिंदी में ग्रहणी कहते हैं तो हस्बैंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? खबरदार किसी ने ग्रहण बोला तो। सुनो जी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे रात को सूरज दिखाई नहीं देता। दोस्तों कल मार्केट में सामान खरीदते वक्त पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि पत्नियों की मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। ये बात है। नवाज सर, पहले जब घरों में अच्छा अच्छा खाना बनता था तो लोग भगवान जी के आगे पहले चढ़ाते थे, लेकिन अब फोटो खींच के सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाते हैं। कपिल सर, एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़की बोली शादी कर लो, तो लड़का बोला देखो जानू, मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले मना करते हैं। तो लड़की बोली कौन है तुम्हारे घर में? तो लड़का बोला एक बीवी और 2 बच्चे। अक्षय सर, कल मैं सैलून गया अपना शेविंग कराने के लिए, तो नाई जब मेरे गले पे अस्तूरा सटाया तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई में ये दुनिया विश्वास पर ही टिका हुआ है। अजय सर, दारू एक ऐसा पवित्र दवा है जो आपके भाषा को भाषण में बदल देता है। बात तो सही है।